Hey, hi, Namaskar, my dear friends. I'm Savitri Devi Aramsetti, author of Child Development Pedagogy book, जहाँ वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर CDP कॉन्सेप्ट्स का है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ जॉन स्ट्यूई। उनके एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में, उनके वो जो जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। द की पॉइंट्स ऑफ जॉन ड्यू, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एब्सोल्युटली आपके सीटेट के लिए या यूपी टेट हो, कोई भी टेट एग्जाम्स हो, सब टेट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। सीबीएसई में अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, 10th 12th इंटरमीडिएट में भी आजकल है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में अगर सारे सिलेबस में ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी मैं साइकोलॉजी एंड थियरीज में डिस्कस कर रही हूँ वो सब आपको बहुत यूज़फुल होगा। आपके बीएड स्टूडेंट हो, अगर आप डीएड स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, आप सबको। एंड दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय अचला ज्ञान चैनल जो है माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। ओके, तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा टू लाइक माय वीडियो एंड यू आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिल जाएंगे। ओके, एंड हाँ, फॉलो द लिंक टू परचेज माय बुक विद ऑल नोट्स। अभी लॉकडाउन चल रहा है, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब लोग? स्टे सेफ। तो हाँ, मैं शुरू करना चाहती हूँ विथ जॉन डुई। उनके बारे में, एक वेरी वेरी फेमस फिलोसफर थे, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और एजुकेशन रिफॉर्मर है। बेसिकली बहुत कुछ चेंजेस लेके आए हैं एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने। इनकी इन्फ्लुएंस ऐसा वैसा नहीं है कि इसको सब लोग बोलते हैं इनको मॉडर्न फादर ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं। वेरी वेरी फेमस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इनको बहुत नाम और शोहरत मिला कि बिकॉज द काइंड ऑफ चेंजेस, द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं अबाउट दैट। तो दोस्तों, बिफोर आई गेट इन टू ऑल दिस थिंग, एक बात बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों के, क्योंकि ये लॉकडाउन की पीरियड है। आई नो ऑल ऑफ यू आर नॉट टू फोकस, थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहे हो, फोकस नहीं है, एग्जाम्स डिले हो जा रहे हैं। बट डोंट वरी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एंड होपफुली जुलाई 5th को हमारा एग्जाम हो जाएगा सीटेट का, और दूसरे स्टेट टेट्स का तो भी आई थिंक अराउंड दैट टाइम ही होगा। तो स्टे वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अभी बहुत सारा टाइम है, सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो नाउ कमिंग टू आर, एक बात और बोलना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट ऑफ। इट डजेंट मैटर वॉट यू हैव, ऑल इट मैटर्स इज वॉट यू डू विथ वॉट यू हैव। तो ये बात याद रखो और शुरू करो आपका प्रिपरेशन। ओके, तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज अ कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय जॉन डुई। तो कमिंग टू जॉन डुई, जैसे मैं बोल रही थी, ही वॉज इन बॉर्न इन द ईयर 1859 एंड गुजर गए हैं 1952 में। तो ही उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज अ कॉन्सेप्ट प्रपोज, क्या, क्योंकि उन्होंने कहा यूं ही रॉट लर्निंग नहीं होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। दैट इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चे लर्न करें थ्रू एक्सपीरियंस के साथ, तब ये सब होगा। दैट वाज वन ऑफ हिज की कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन रिफॉर्म्स में ये एक बढ़िया इम्पैक्ट था। एंड जॉन डुई ने कहा कि सिर्फ बच्चे, टीचर और स्टूडेंट नहीं होता, उन दोनों के भी करिकुलम भी एक होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इम्पैक्ट होती है। उसको ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इसको कौन दिया ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग? हु प्रपोज दिस कॉन्सेप्ट? जॉन डुई। तो उनका कहना है कि ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो कुछ होता है, एडुकेंट होता है, एडुकेटर होता है, और सोसाइटी या एनवायरनमेंट जो कुछ हम बोलते हैं। एडुकेंट इज नदर देन हमारे स्टूडेंट, और एडुकेटर हमारे टीचर होते हैं। ओके, और बच्चों को क्या चाहिए? तो ही ऑलवेज, जॉन डुई क्या बिलीव किए, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों की एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को एक्सपीरियंस करना है, टीचर को बच्चों के लेवल तक आके उनको क्या चाहिए समझना चाहिए, तभी हम वी कैन गिव गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट, है ना? तो एक अच्छा सोसाइटी हो, एनवायरनमेंट हो, ऐसा क्रिएट होना चाहिए, करिकुलम सब कुछ इम्पैक्ट होती है। तो ये और ये साथ ही साथ एग्जैक्टली हम राइट कॉम्बिनेशन हो तो स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट ही सेड एज ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ
लर्निंग। तो ही इन्होंने सिर्फ एजुकेशन फिलॉसफी वाली बात ही नहीं, ही ऑल्सो सेट द टोन फॉर कॉन्क्रीट स्कूल रिफॉर्म्स। दोस्तों दिस जॉन डुई का कॉन्सेप्ट जो कुछ है, इट्स हार्डली 10 मिनट्स में एक की कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, जो स्टे ट्यून्ड। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रेग्मेटिज्म, जो कुछ अब मैं बोलने वाली हूँ। ये जो प्रेग्मेटिज्म, ही वाज नोन है, आप कई बार सुन चुके होंगे कि प्रेग्मेटिस्टिक थियरी बोलते हैं। व्हाट इज प्रेग्मेटिज्म? ये वर्ड सिंपली अगर आप डिक्शनरी भी देखोगे, सिंपली ये होता है जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो होती है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब हम क्या है, ऐसा कि मैं थियरीज बोलते जाऊं वो थियरी होगा, अगर इन रियलिटी अगर वो थियरी काम में आ रहा है मुझे, देन आई कैन, दैट इज प्रेग्मेटिस्टिक अप्रोच। यानी जो भी प्रिंसिपल्स हो, जो भी है, वो सिचुएशन में अगर मैं यूज कर पा रही हूँ, वो इट इज एन अप्रोच दैट थियरीज को एवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रेग्मेटिस्टिक अप्रोच वो होती है जो थियरीज अगर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं, काम कर रहे हैं, देन वी गो फॉर इट। सो दैट इज व्हाट इज प्रेग्मेटिस्टिक अप्रोच, या प्रेग्मेटिज्म बोलते हैं। और जॉन डूई जो है, वन ऑफ द की पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने क्या कहा, फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उन्होंने एक और बात, एजुकेशन के बारे में उनका बहुत कुछ विचार थे। वो बहुत बिलीव करते थे कि एजुकेशन फिलॉसफी जो होता है, इट विल बच्चों को इक्विप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। यूं ही, क्योंकि जिंदगी में उनका सही बोलते हैं, है ना। लाइफ में क्या होता है, बच्चों का क्या हम इक्विप करते हैं पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। पहले ऐसा होता था, टीचर सेंट्रिक होता था, तो टीचर क्या बोलते हैं सुनना है, फिर से बाद में पूछना भी नहीं उनको, ऐसा होता था। लेकिन अभी बच्चों को क्या चाहिए, उनका स्किल सेट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, क्या ये थ्योरी उनको काम करता है, ये कॉन्सेप्ट उसको काम, वैसे सर्च करके हम वी आर ट्राइंग टू बेटर द काइंड ऑफ एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं, यानी बेहतर से बेहतर देने के लिए कोशिश हो रही है यहाँ, बच्चों का प्रोग्रेस के लिए हेल्प हो, है ना। तो डुई के हिसाब से दिस इज ऑल्सो की पॉइंट, आपको मालूम होना चाहिए। अगर दे आस्क यू व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू, और एजुकेशन का ये डेफिनेशन दे, और आपको भी पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा, जॉन ड्यूई ने कहा, या जॉन एडम्स ने कहा, मॉन्टेसरी ने कहा, कौन? तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू ड्यूइज, एजुकेशन इज पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। यानी पार्टिसिपेशन, जो बच्चे हैं वो सोशल कॉन्शियस ऑफ द रेस, जो कुछ सोसाइटी है उसमें सोशली कॉन्शियस हो और पार्टिसिपेशन हो, वो उस तरीका एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशन, हमारे डुई के हिसाब से। तो एजुकेशन प्रोसेस जो कुछ होता है, इनका कहना है कि ये जो एजुकेशन प्रोसेस है साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल, यानी दोनों की इम्पैक्ट होती है, हमारे दिमाग का और सोसाइटी का, दोनों का इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट उन्होंने कहा। अगर आप 3 डायमेंशनल प्रोसेस जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट सब सोसाइटी की होती है, साइकोलॉजिकली जो टीचर जो कुछ उनका सीधा इम्पैक्ट होता है बच्चों में। दैट्स द रीजन वी से एजुकेशन प्रोसेस हैज बोथ दिस इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकली हम चेंज हो जाते हैं, सोशलॉजिकल भी उसकी इम्पैक्ट बहुत कुछ होती है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूई, स्कूल जो कुछ है, वो बहुत बिलीव करते थे कि इन स्कूल एजुकेशन फेल्स बिकॉज इट नेग्लेक्ट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। तो इनका यही कहना है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच काम नहीं करेगा हर जगह, हर टाइम पे। बच्चों को कुछ बच्चों का हैबिट्स रिफॉर्म करना है, कुछ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी होती है। और हम एज अ कम्युनिटी, हमें सोशल कंसेप्ट जो कुछ है हमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट, सिंस एजुकेशन जो कुछ होता है सोसाइटी में, जो कुछ उसके रिलेटेड होना है कॉन्सेप्ट, जो कुछ हम सिखाते हैं बच्चों को। अभी आप टेक्स्ट बुक्स देखो, बहुत कुछ चेंज है ना। 20 साल पहले जो कुछ हम पढ़ते थे, अब बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लो, आप देखोगे कि रीसेंट पीपल, निक विजिक के बारे में या बहुत सारे लोगों के बारे में, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू टेल अस कि सोशल में, सोसाइटी में कैसे लोग हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करें, ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज ऑन पूरे के पूरे कंटेंट जो कुछ है, हम नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं बच्चों को, बहुत हेल्प हो रही है। ओके, एंड कमिंग टू द नेचर ऑफ मेथड,
ड्यूई के हिसाब से द मेथड ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन द चाइल्ड्स पावर एंड इंटरेस्ट। तो ये जो कुछ है वॉट एवर अबाउट जॉन डुई, वो बहुत श्योर थे कि सोशल प्रोग्रेस इज वन ऑफ द श्योरेस्ट मेथड्स, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म होना चाहिए। और यू नो व्हाट डू यू से, हमें स्कूल्स आर अ मीन्स टू रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी, यानी वो बोलते हैं कि स्कूल एक बेहतरीन मीडियम है जहाँ हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड बिकॉज दैट बिकम्स अ मीन फॉर इक्विपमेंट, बच्चों को गाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर जॉन डुई के बारे। सो क्या सीखे हैं, एक बात समराइज करेंगे, क्या की पॉइंट्स भी डिस्कस किया आज के क्लास में। ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस किए हैं। द थ्री पोलर्स कौन है, एडुकेंट, एडुकेटर एंड द सोसाइटी और एनवायरमेंट, आप जो भी बोलो। लेक्स प्रिग्मेटिस्टिक अप्रोच, क्या होती है ये अप्रोच, द प्रैक्टिकल अप्रोच, एक्सपीरियंस ओनली व्हेन द थियरीज आर, जो भी कॉन्सेप्ट है व्हेन इट इज पुट इन यूसेज, और देन इफ इट वर्क्स ओनली वी, ज्यादा वर्क होते हैं तभी उस अप्रोच को हम मानते हैं, दैट इज प्रिग्मेटिस्टिक अप्रोच। एंड वी ऑल्सो लर्न दैट जॉन डुई का एजुकेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटलाइजेशन, और उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटलाइजेशन बोलते हैं। एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड इन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी एग्जाम में दिए गए हैं एक बार, तो याद रखिएगा लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस वाली बात का कॉन्सेप्ट हु प्रपोज्ड, यस ऑब्वियसली हमारे जॉन डुई, उनको फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं। ओके, होप यू लाइक। अगर कोई आपका फीडबैक, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा। अगर कोई सजेशंस है, आई विल बी हैप्पी टू टेक योर सजेशंस। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है, ताकि मैं आपको बेहतर कंटेंट शेयर करूं। और हाँ, एज आई टोल्ड, नीचे गए लिंक में मेरे बुक का लॉकडाउन के बाद आपको मिल जाएगा। अभी तो ई कॉपी अवेलेबल है। और आपको कोई कॉन्सेप्ट जो कुछ है दैट यू थिंक कि ये कॉन्सेप्ट पहले लीजिए मैडम, साइकोलॉजी एंड थीरीज में ऐसा कुछ है, तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं पहला वो वीडियो कर दूंगी। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन टुमारो, टेक केयर, बाय।